रंग का मोटर कार है। तो सेन साहब का मोटर कार के कौन सा कलर का था? काला कलर का था। इसका रंग का नाम क्या है? काला, ब्लैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से। चलो क्वेश्चन सेकंड है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो यह इसी पाठ से है कि विष के दांत तथा अन्य कहानियों से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ का मतलब क्या होता है? परिचय। वाकिफ का मतलब क्या होता है? यह आपका परिचित तो हो जाएगा। नेक्स्ट है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब रह चुके थे? तो यह व्यक्ति अध्यक्ष 1959 में रह चुके थे। नेक्स्ट है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो यह नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा के कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है? तो यह आ जाएगा आपका मनोवैज्ञानिकता से। यह मनोवैज्ञानिकता से। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतः विरोधियों को उजागर करती है? तो यह विष के दांत कहानी जो है यह कौन सी हो जाएगा? निम्न वर्ग। यह मध्य वर्ग की कहानी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि खोखा खोखी किस भाषा का यह शब्द है? तो खोखा खोखी यह कहाँ के? बंगाल का है। यह बांग्ला के है। यानी खोखा खोखी किसको कहते हैं? बेटा बेटी को। बेटा बेटी को क्या कहते हैं? खोखा खोखी कहते हैं। ठीक है, खोखा खोखी यानी बेटा बेटी को खोखा। यह भाषा मतलब यहाँ के है बंगला के। अच्छा एक बात जानते हैं, एगो कहते हैं लौवा। लौवा यह कहाँ मतलब किसको कहते हैं? यह कहते हैं लड़का या बालक को कहते हैं लौवा। ये भी मतलब कहा था। नेक्स्ट देखिए, चलिए सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर का मतलब क्या होता है? सभ्यता या संबंध या निर्माता। ड्राइवर। सोफर कौन था? ड्राइवर था। क्या बात है, फिर नहीं बात समझता। यह ड्राइवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह जो है पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह कौन कहते थे? यह सब तो सेन साहब कहते कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आगे चलकर चोर गुंडे बदमाश डाकू इत्यादि भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पटना अक्सर, ठीक है, क्वेश्चन है कि मदन, तो यह अपने पिता के हाथों से हमेशा ही यह व्यक्ति मतलब पिटाता था। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बैठो। चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि विष के दांत शीर्षक कहानी के अनुसार, ठीक है, कहानीकार यह कौन है? विष के दांत कहानी जो है, इस कहानी का कहानीकार कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विलोचन शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन थे? तो गिरधर लाल यह कौन थे? तो मदन के पिताजी ही हुआ करते थे। मदन के पिताजी। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ, लड़कियां कैसी थी? तो पांचों के एकदम बिल्कुल सुशील थी, एकदम संस्कारी सुशील यह व्यक्ति थी। नेक्स्ट है कि सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को वह क्या जीवन में वह व्यक्ति अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? यह अब बिजनेसमैन या
मदन की उम्र क्या थी? तो मदन कितने साल का था? 5 से 6 वर्षों का था यही। नेक्स्ट है कि कासू फुटबॉल के साथ किस शरीक होना हुआ मतलब चाहता था? वह कौन सी खेल था? लट्टू का खेल था, जिसमें वह खेलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो यह 2 दांत तोड़ डाले थे। किस खेल में? यही लट्टू की खेल में। लट्टू की खेल में 2 दांत जो इसका तोड़ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम किया करते थे? तो यह सेन साहब के फैक्ट्रियों में क्या किरानी का काम किया करते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब किसके व्यंगों से ऐंठ कर रह गए? तो उस समय इनके यहाँ कौन आए थे? पत्रकार महोदय जी आए थे, जिसके कारण उनकी बातों को सुन करके इनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा दुख लगा। नेक्स्ट है, मदन किसका पुत्र है? तो यह गिरधर लाल के पुत्र हुआ करता था। नेक्स्ट है कि 20 के दांत पाठ कौन सी विद्या की है? तो यह कहानी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार की कीमत कितना था? तो सेन साहब की कार 7,500 में 7,500 में खरीदा कर आया था। जो इसका रंग कैसे थे? काली रंग के थे। काली रंग की कार थी। काली रंग की कार थी। नेक्स्ट है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बताइए कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट है कि नलिनी भूषण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका तो जन्म कहाँ हुआ था? यही हुआ था, कहाँ? बदरघाट पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? तो इनका पिताजी का नाम था। नेक्स्ट है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो माताजी का इनका नाम था रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा गया था, इसका रचनाकार कौन है? तो इनका भी रचनाकार हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट है कि लड़कियां क्या है? या कठपुतली है? किसे इस बात पर गर्व है? तो इनके महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सेन साहब की आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों का तारा क्या है? तो यही तो एक है, खोखा ही तो है। जो यह क्या है? जो यह बुढ़ापे की सहारा बनेंगे। बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे की लाठी कौन है? खोखा। खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा के दांत मदन ने लट्टू की खेल में, लट्टू के खेल में क्या किए थे? तोड़ा था। यह 2 दांत मतलब तोड़ दिए थे इनको, 2 दांत। नेक्स्ट है कि महल और झोपड़ी वाले की अगर युद्ध होता है तो अक्सर महल वाले का ही जीत होता है, और उसी हालत में जब दूसरे पड़ोसी अपने खिलाफ करते हैं तो इस पाठ का पंक्ति क्या है? यानी यह पंक्ति जो है यह 20 के दांत का है। नेक्स्ट है कि सीमा रजनी आलो से फाली आरती, यह पांचों किसकी बहन थी? तो यह पांचों खोखा की बहन थी। नेक्स्ट है, मैं तो खोखा को, यह कथन किनका था? यह कथन सेन साहब के हुआ करता था। नेक्स्ट है कि मदन के लिए क्या खाना बहुत मामूली सी बात रह गई थी? तो यह मार खाना बहुत ज्यादा इनके लिए मामूली सी बात था, क्योंकि यह अक्सर अक्सर इनको अपने पिता के हाथ अक्सर यह व्यक्ति
मतलब क्या करते थे, पिटाते रहते थे, इसलिए यह मार खाना बहुत ज्यादा हो गया था। नेक्स्ट है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो यह खोखा के अनुसार, माने सेन साहब जो थे, खोखा के अनुसार सेन साहब यह अपना सब कुछ मतलब चेंज कर लिए थे। नेक्स्ट है कि सेन साहब के मित्र कौन थे, तो एक पत्रकार महोदय थे। नेक्स्ट है कौवे की जमात ललक गया था, तो हंस, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सेन साहब की मोटर कार कैसी थी, एकदम स्टीमर था। हाँ। नेक्स्ट है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो सेन साहब यह गिरधर लाल को ने फटकार लगाया था जो कंपनी में। नेक्स्ट है कि किससे मोटर की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था, तो यह किससे था नहीं, यानी सेन साहब की पुत्रियों से जो है कोई खतरा नहीं था। नेक्स्ट है कि गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता था, तो इनका हो जाएगा कौन, निम्न वर्ग हो जाएगा, निम्न वर्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे, यह कब नवीनता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चैप्टर 2 तो कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। भागो। चलिए नेक्स्ट है, मतलब क्या है, चैप्टर 3 पढ़ना है, और चैप्टर 3 का नाम क्या है, भारत से हम क्या सीखे। क्वेश्चन है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, तो यह लिखने वाला व्यक्ति कौन था, अंग्रेजी कवि टेनिसन ने, मतलब यही टेनिसन था। नेक्स्ट है टेनिसन किस भाषा के कवि हुआ करते थे, तो यह व्यक्ति अंग्रेजी भाषा के कवि हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो इनका जन्म डेसाऊ में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत किसकी भूमि है, तो यह क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म के, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म का ही है, सही है। क्या बोल जाता है। चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे, तो यह व्यक्ति जर्मन भाषा में इनको अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो इनको कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर होगा कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था, तो संस्कृत भाषा का व्याख्यान और यूनानियों भाषा का व्याख्यान दोनों की तुलना करने वाला मैक्स मुलर साहब थे। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा कि महारानी विक्टोरिया ने नाइटहुड की उपाधि किसे प्रदान किया था, तो यह मैक्स मुलर को ही यह व्यक्ति ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त उनको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो यह जर्मन भाषा में ही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 10 नंबर है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किए थे, यानी लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर किस भाषा का अध्ययन किए थे, तो यह व्यक्ति संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए गए थे। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है,
तो यह संस्कृति, भाषा और साहित्य यह सबसे अधिक विशाल आता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम यह व्यक्ति पुरातत्व से यह संबंधित व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा जो है यह कहाँ मिला था? यानी एक घड़ा था जिसमें 172 गो सोना का सिक्का था। दारिश सोना, दारिश सोना का सिक्का, सोना का सिक्का था और यह कहाँ मिला था? तो यह वाराणसी में मिला था। वाराणसी में मिला था, वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी में। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यह बिहार में है। बिहार में ही है। और बिहार में अधिक किस स्थान, अगर स्थान कह दिया जाए तो यह नालंदा में ही है। नालंदा में है। और इसे निर्माण किसने करवाया था? तो इसको निर्माण करता जो है यह कुमार गुप्त है। कौन हो जाएगा? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? इसका रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार मैक्स मुलर साहब हो गए। चलो 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। 16 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 उतना बात। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो यह 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स क्या भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे? यानी 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दारिश क्या है? अभी बताएं कि दारिश क्या है। तो सोने की प्राचीनतम सिक्का हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध आपका यूनान से होगा। यूनान से होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचना काल यह मतलब पूछ रहा है कि शाहनामा जो है यह कब लिखा गया था? शाहनामा लिखा गया था 10वीं से 11वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश के जाति हुआ करता था? तो मुंडा तो ये अपने भारत के है। और मुंडा क्या है? मुंडा एक जनजाति है। मुंडा जो है यह क्या है? यह जनजाति है। मुंडा यह जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत का जो अग्नि शब्द जो होता है, इस शब्द को लैटिन भाषा में किस रूप में जानते हैं? यानी अग्नि शब्द को लैटिन में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इग्निस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किए थे? तो सर विलियम जोन्स ने पूरे भारत में घूमने का काम किए थे 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक क्वेश्चन है। चलिए यह 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर यानी नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आपका प्रयोग युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए। नहीं, गलत है, हम सही बात बता रहे हैं। देखें इसलिए बता रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हकड़स हकड़स क्या है थे? तो हकड़स यह व्यक्ति वनस्पति वैज्ञानिक हुआ करते थे। वनस्पति वैज्ञानिक हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो यह मैक्स मुलर को कहे थे। मैक्स मुलर को।
मैक्स मुलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने वर्ष वर्ष की अवस्था वर्ष की अवस्था में मैंने यह कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे? तो यह 18 वर्षों की उम्र में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के अति परिस्थितियों के धर्म का क्या नाम है? यानी यह आपका पारसियों के धर्म में क्या था? यह आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब इसका नाम था क्या? जरथुस्ट ना, जरथुस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाऊ, कहाँ? जर्मन में, जर्मनी डेसाऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन आइए, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था विलियम, है ना, विलहेलम मुलर। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त ने ही मतलब करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? यानी सबसे पुरानी भाषा कौन हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर की देहांत कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का देहांत 28 अक्टूबर 1900 में इनका जन्म हुआ था। 28 अक्टूबर हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नए जीवन का संचार हो रहा है? तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाए। इसका नाम क्या है? नीति कथा, नीति कथा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए, दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा हुआ घड़ा जो है किसे मिला था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो जर्मन शब्दों में अनुवाद करने वाला कौन? मैक्स मुलर साहब थे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? यह क्या है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा, भाषण हो जाएगा, भाषण। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ संभव है? तो सच्चे भारत का दर्शन जो है यह आपका ग्रामीण भारत में संभावना होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है प्लेटो और कांट थे यह महान व्यक्ति कहाँ या कैसे थे? तो यह दार्शनिक महान व्यक्ति हुआ करते थे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो इनको मैक्स मुलर साहब भी मतलब ये करवाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया था? तो यह मेघदूत, यानी कालिदास का लिखा हुआ यह है, यह कालिदास का है, कालिदास का पुस्तक जिसका नाम क्या है? मेघदूत। मेघदूत या कालिदास का, इसको अनुवाद कौन किया था? अनुवाद किए थे मैक्स मुलर साहब। मैक्स मुलर साहब यही जो है इसको अनुवाद किए थे, साहब अनुवाद करता थे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीनतम है? तो यह तमिल, यह तमिल भाषा सबसे अधिक प्राचीनतम है, यह तमिल भाषा सबसे अत्यधिक प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो चूहे को माइस कहा जाता है, माइस। 45 नंबर क्वेश्चन है
45 नंबर, चुप रहा उसको। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संप्रदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को मानता है? तो यह भारत देश को ही मानता है। भारत देश में बहुत सारे अपना योगदान है, भारत देश बहुत अच्छा है हमारे लिए। चलिए 4 क्वेश्चन चैप्टर 3 का और बच गया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर के ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जानने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण हो चुके थे और उसी भाषा में कविता लिखने की शुरुआत कर दिए थे? तो यह कौन सी भाषा हो जाएगा? लैटिन भाषा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को कैसा स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता होती है? किसके जैसा? तो यह सर विलियम जोन्स जैसा। सर विलियम जोन्स। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे मानते हैं? तो यह नहीं, वैदिक तत्व ज्ञान को ही मानते। चलिए चैप्टर मेरा कंप्लीट, 3 फिनिशिंग, 3 फिनिश। चैप्टर 3 आज हो गया फिनिश। अगला चैप्टर जो होगा, अगला चैप्टर